तो आज मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मैनेजर्स एंड मैनेजमेंट थॉट्स टॉपिक पर प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ। इस प्रेजेंटेशन में हम मैनेजर्स की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और मैनेजमेंट के इम्पॉर्टेंट थ्योरीज़ के बारे में जानने जा रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन को इफ़ेक्टिवली चलाने के लिए में क्या हेल्प करती हैं मैनेजमेंट। पहला, इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले समझते हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव किया जाता है। मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज करता है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है और ऑर्गेनाइजेशन को डिजायर्ड डायरेक्शन में ले जाता है। नाउ टॉकिंग अबाउट हु इज़ मैनेजर। मैनेजर वो व्यक्ति होता है जो एम्प्लॉयज़ और ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज को मैनेज करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो सके। और मैनेजर्स तीन लेवल के होते हैं। टॉप लेवल मैनेजर जो स्ट्रेटजिक डिसीजन लेते हैं, मिडिल लेवल मैनेजर जो प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं, फर्स्ट लाइन मैनेजर जो डेली ऑपरेशन को सुपरवाइज करते हैं। मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज़ के बीच में एक इम्पॉर्टेंट लिंक का काम करता है। नाउ टॉकिंग अबाउट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मैनेजर्स। मैनेजर्स की इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इनमें प्लानिंग करना, रिसोर्स को ऑर्गेनाइज करना, एम्प्लॉय को लीड और मोटिवेट करना, परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना और इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना शामिल है। एक सक्सेसफुल मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवली चलाने के साथ साथ एम्प्लॉयज़ को भी इंस्पायर करता है। नाउ टॉकिंग अबाउट प्लानिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्लानिंग मैनेजमेंट का सबसे पहला फंक्शन है। प्लानिंग में फ्यूचर गोल डिसाइड किए जाते हैं, उन्हें अचीव करने के लिए स्ट्रेटजी बनाई जाती हैं। मैनेजर ऑब्जेक्टिव सेट करता है, फ्यूचर ट्रेंड को एनालाइज करता है और रिसोर्सेज को एलोकेट करता है। अच्छी प्लानिंग अनसर्टिनिटीज़ को कम करती है और ऑर्गेनाइजेशन को क्लियर डायरेक्शन देती है। नाउ टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये दूसरी स्टेप है, मतलब फंक्शन होता है जिसमें प्लानिंग की बाद की नेक्स्ट स्टेप ऑर्गेनाइजिंग होती है। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है रिसोर्सेज और एक्टिविटीज़ को सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करना। मैनेजर एम्प्लॉयज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन करता है, डिपार्टमेंट्स क्रिएट करता है और अथॉरिटी डेलीगेट करता है। इस वर्क फ्लो स्मूथ होता है और ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। नेक्स्ट इज लीडरशिप एंड मोटिवेशन। लीडरशिप मैनेजर का सबसे इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में से एक है। मैनेजर एम्प्लॉयज़ को गाइड करता है, मोटिवेट करता है और उन्हें ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए इंस्पायर करता है। एक अच्छा लीडर ट्रस्ट बिल्ड करता है, टीम वर्क को प्रमोट करता है और कॉन्फ्लिक्ट्स को इफ़ेक्टिवली रिजॉल्व करता है। मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ ज़्यादा प्रोडक्टिव और कमिटेड होते हैं। नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट कंट्रोलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंट्रोलिंग का मतलब है इंश्योर करना कि एक्चुअल परफॉर्मेंस प्लान्ड ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग हो। मैनेजर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से सेट करते हैं, रिजल्ट मॉनिटर करते हैं और अगर कोई डेविएशन होता है तो करेक्टिव एक्शन लेते हैं। कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशन को ट्रैक पर रखता है और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिसीजन मेकिंग हर मैनेजर की डेली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग के लिए मैनेजर पहला प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, अल्टरनेटिव एवेल्युएट करता है और बेस्ट सोल्यूशन चूज करता है। सही डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ और सक्सेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट का फाउंडेशन होता है। मैनेजर्स को एम्प्लॉयज़ के साथ क्लियर और इफेक्टिव कम्युनिकेशन मेंटेन करना चाहिए। वो इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, फीडबैक देता है और एम्प्लॉयज़ की बातें भी सुनता है। गुड कम्युनिकेशन टीम वर्क को इम्प्रूव करता है और मिसअंडरस्टैंडिंग को रिड्यूस करता है। नाउ टॉकिंग अबाउट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ह्यूमन मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने में भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। वो रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन और एम्प्लॉय डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है। मैनेजर्स को ऑब्जेक्टिव एक स्किल्ड, मोटिवेटेड और प्रोडक्टिव वर्कफोर्स को डेवलप करना होता है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट थॉट्स। अब हम
मैनेजमेंट थॉट्स के बारे में बात करते हैं। मैनेजमेंट थॉट्स उन थ्योरीज पर और प्रिंसिपल का कलेक्शन होता है जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करने के लिए डेवलप किया जाता है। मेजर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स मेन क्लासिकल स्कूल, बिहेवियरल स्कूल, क्वांटिटेटिव स्कूल, सिस्टम अप्रोच और कंटीजेंसी अप्रोच शामिल हैं इन सब थॉट्स में, और इनको प्रिंसिपल्स भी बोल सकते हैं। फर्स्ट है हमारा, हम देखते हैं क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट की अर्लीस्ट अप्रोच होती है। इस स्कूल ने इफेक्ट एफिशिएंसी, स्पेशलाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पर फोकस किया है। इसके मेजर कंट्रीब्यूशन फेडरिक ट्रेलर, हेनरी फ्योल और मैक्स वेबर थे। हाँ, उन्होंने मैनेजमेंट को साइंटिफिक और सिस्टमेटिक बनाने में इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है। नेक्स्ट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। फेडरिक ट्रेलर को साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर कहा जाता है। उसका मेन मानना था कि हर काम करने के लिए बेस्ट मेथड होती है। उन्हें साइंटिफिक मेथड्स, एम्प्लॉय ट्रेनिंग और कोऑपरेशन पर फोकस किया। उसकी थ्योरी का मेन ऑब्जेक्टिव प्रोडक्टिव और एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना था। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी। हेनरी फ्योल ने मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल दिए। इन प्रिंसिपल में से डिविएशन ऑफ वर्क, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन और यूनिटी ऑफ कमांड जैसे कॉन्सेप्ट शामिल है। फ्योल ने मैनेजमेंट का फंक्शन को क्लियरली डिफाइन किया है और मैनेजमेंट के लिए एक प्रिंसिपल फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट बिहेवियरल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। बिहेवियरल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट ह्यूमन बिहेवियर और एम्प्लॉय मोटिवेशन पर फोकस करता है। इस स्कूल के इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन एल्टॉन मेयो, डगस मैकगर्ग और एम्ब्रियम मैस्लो थे। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ सिर्फ पैसे से ही मोटिवेट नहीं होता, बल्कि रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी इम्पोर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट इज़ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। एल्टॉन मियो की स्टडी ने दिखाया कि सोशल फैक्टर्स एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। जब एम्प्लॉयज़ को इम्पोर्टेंस और रिकॉग्निशन मिलती है तो उसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है। इस अप्रोच ने ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉयज़ की इमोशनल और सोशल नीड पर ध्यान देने के लिए मोटिवेट किया। नेक्स्ट इज मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरीज। मॉडर्न मैनेजमेंट अप्रोच में सिस्टम्स अप्रोच और कंटीजेंसी अप्रोच बहुत इम्पोर्टेंट है। सिस्टम अप्रोच कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, जिन्हें हर डेवलपमेंट एक दूसरे के से लिंक होता है। और कंटीजेंसी अप्रोच कहता है कि हर सॉल्यूशन के लिए एक ही मैनेजमेंट स्टाइल इफ़ेक्टिव नहीं होता। मैनेजर्स को सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग अपनी अप्रोच चेंज करनी चाहिए। अगला है क्वालिटीज़ ऑफ एन इफेक्टिव मैनेजर। एक इफेक्टिव मैनेजर में लीडरशिप, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए। उसके पास इमोशनल इंटेलिजेंस, अडेप्टेबिलिटी और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग भी होने चाहिए। ये क्वालिटीज़ मैनेजर को ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज़ दोनों को इफ़ेक्टिवली मैनेज करने में हेल्प करता है। नाउ टॉकिंग अबाउट कंक्लूजन। आज हमने मैनेजर्स की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और मैनेजमेंट थॉट्स के इवोल्यूशन के बारे में डिस्कस किया। हमने देखा कि मैनेजर्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग के थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव करते हैं। हमने क्लासिकल, बिहेवियरल और मॉडर्न मैनेजमेंट अप्रोचेस को भी समझा। अंत में एक सक्सेसफुल मैनेजर वही होता है जो लीडरशिप, कम्युनिकेशन और कंटिन्यूस लीडिंग के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस की तरफ ले जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दैट्स ऑल फॉर माई वीडियो।